लड़की यह देखकर हैरान रह गई कि सीईओ लगभग हर दिन अपनी गर्लफ्रेंड बदलता था और हर बार ब्रेकअप के बाद उन्हें भारी भरकम रकम देता था। अपनी गंभीर रूप से बीमार बहन के बारे में सोचकर, जिसे ऑपरेशन के लिए तुरंत 30 लाख रुपए की जरूरत थी, लड़की ने एक योजना बनाई। कई सोची समझी मुलाकातों के जरिए उसने सीईओ का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और उसकी नई गर्लफ्रेंड बन गई। लेकिन उसकी उम्मीद के विपरीत सीईओ ने कभी ब्रेकअप की बात ही नहीं की। देखते ही देखते उनके रिश्ते को पूरे 3 साल हो गए। इस दौरान लड़की ने अपनी असली शख्सियत छिपाकर रखी और हमेशा खुद को शांत, मासूम और समझदार दिखाया ताकि एक दिन सीईओ उससे ऊब जाए। मगर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। सीईओ उसे हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा पसंद करने लगा। उधर बहन के ऑपरेशन के लिए जरूरी पैसे अब भी पूरे नहीं हुए थे। लड़की समझ गई कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने कुछ बड़ा करने का फैसला किया। वह सीधे सीईओ की एक महत्वपूर्ण मीटिंग में घुस गई, उसका लैपटॉप बंद कर दिया और उसकी गोद में बैठकर उसे जली हुई खिचड़ी खिलाने लगी। लेकिन सीईओ को जरा भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसे लगा कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहा है। इसके बाद लड़की ने एक नई योजना बनाई। वह लालची और पैसों की भूखी लड़की का रूप धारण करके सीईओ के पारिवारिक डिनर में पहुंच गई। वहां उसने देखा कि सीईओ अपने पिता से बहस कर रहा था। लड़की अंदर गई और सबके सामने खुद को उसकी मंगेतर घोषित कर दिया। फिर उसने ऊंची आवाज में समुद्र किनारे एक आलीशान बंगले की मांग कर डाली। जब इससे भी कोई असर नहीं हुआ तो उसने पूरा डिनर टेबल ही पलट दिया और कहा कि यह खाना सीईओ की सेहत के लिए खराब है। इसके बाद वह सीईओ को वहां से खींच कर ले गई। लेकिन उसके इस साहसी और अजीब व्यवहार का भी उल्टा असर हुआ। सीईओ उससे और भी ज्यादा प्यार करने लगा। कुछ समय बाद जब उसके पिता ने सबके सामने उसे अपने परिवार से बेदखल कर दिया तो सीईओ पूरी तरह टूट गया। उसी रात लड़की उसके लिए जन्मदिन का केक लेकर आई। उसे लगा कि शायद यही वह आखिरी बात होगी जिससे सीईओ उससे रिश्ता तोड़ देगा। मजाक मजाक में उसने कहा कि उसकी जन्मदिन की इच्छा है कि वे दोनों शादी कर लें। लेकिन दिल से टूट चुका सीईओ उसकी इस बात को मजाक नहीं समझा। अगले ही पल उसने लड़की के सामने घुटनों के बल बैठकर शादी के लिए प्रपोज कर दिया। यह देखकर लड़की पूरी तरह स्तब्ध रह गई।